बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। 3 टॉप स्टोरियां हैं। कुछ सियासी जुगाड़ू नए आए हैं सामने जिन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की एक नई टाइमलाइन दे दी है, एक नई तारीख दे दी है। पहले 19 जुलाई तक का कहा था ना कि इसके बाद इमरान खान साहब के पास कोई मोहलत नहीं है, और फिर ये खबरें थी कि निगरान सेटअप के थ्रू ये सारा काम कराया जाएगा। ये अपने ऊपर वो कालक नहीं बनेंगे कि मुल्क का एक वजीर आजम था, सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी का था, उसको सजा इन्होंने दिलवाई और फिर ये सब किया। ये ऐसा नहीं करेंगे, नहीं। कुछ नई चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, निगरान वज़ीर आज़म जी इनका रिश्तेदार है। वो कौन है और वो सूट कैसे करता है, और बाकायदा तरमीम का भी इंतज़ार है। इसलिए तो कल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को तबीयत की खैरियत का पूछा शहबाज शरीफ साहब ने, हमें यह बताया गया था। और वो मुख्तलिफ कौन सी चीज़ें, क्योंकि तरमीम सारी बैठ तो वहीं से होनी है, वही सब चीज़ें होनी है, उसकी कुछ तफसीलात हैं। इलेक्शन कमीशन एक्टिव हो गया जी PDM के खिलाफ। थोड़ा शशका देना था, हालांकि उनको कहीं और जगह भी एक्टिव होना था। थोड़ी हम भी दिखाएंगे, चीज़ें दिखाएंगे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है चीज़ें। वीलॉग मुकम्मल देखिएगा। अगर चैनल पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल मैंने आपको ये खबर दी थी कि निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना दोनों नून लीग से होंगे, मैंने आपको कहा था। और वो खबर अब बाहर आ गई है, और बाहर भी आ गई, बल्कि नाम भी सामने आया है। इसहाक डार साहब का नाम सामने आ रहा है जी। और बल्कि ये फ्लोट नहीं के, वैसे तो ईंट उठाओ, एक ईंट उठाओ ना, उसके अंदर से भी निगरान वज़ीर आज़म का नाम निकल रहा है। इस्लामाबाद में इतने लोगों के नाम आ चुके हैं, इतने लोगों के, लेकिन ये बाकायदा नाम फ्लोट है और ये बहुत करीब भी है। इसके लिए बाकायदा काम शुरू हो चुका हुआ। इसहाक डार साहब का नाम आ रहा है जी, और प्ली ये ली जा रही है। इसहाक डार साहब मौजूदा हुकूमत के वज़ीर ख़ज़ाना है जी, उसको निगरान सेटअप, जिसने रहना ही न्यूट्रल है जी, वो है ही निगरान, उसके लिए वज़ीर आज़म रख रहा है। प्ली ये ली जा रही है कि मईशत की बहाली चाहिए जी, और तसलसल चाहिए, जिसके लिए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब का वज़ीर आज़म होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। ये आम वज़ीर आज़म नहीं होंगे, बाइख्तियार निगरान वज़ीर आज़म होंगे। तो ये कैसे आइन में तो है ही नहीं, इसका तो काम ही सिर्फ सतही कुछ अमूर है। कोई बड़ा ज़बरदस्त फैसला भी नहीं कर सकते, कोई माशी मामला भी इतने ज़बरदस्त तरीके से रन नहीं कर सकते, और पॉलिसीज़ को भी नहीं डेवलप कर सकते। तो आने वाली मुंतखब हुकूमत ये सब कर सकेगी, और इनका काम है बस 90 दिन के लिए, हाँ इनके लिए 90 दिन के लिए, वैसे पता नहीं कितने दिन बाद उसने वो करना है, इंतखाब कराना है। तो इसहाक डार साहब का नाम है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि नहीं भाई 3 महीने नहीं 9 महीने बाद, तो पता चले 9 महीने तक अपना ही वज़ीर आज़म बैठा हुआ है। समझ आ रही है ना आपको? हाँ जी, वो अलग बात है कि 164 का बयान लिख के ये भी दे देते हैं थोड़ा प्रेशर में, इतने से प्रेशर नहीं ले सकते इसहाक डार साहब। तो बहरहाल कई बयान दिए जा सकते हैं। तो बहरहाल बाइख्तियार वज़ीर आज़म बनाना है इनको, इसहाक डार साहब को, ताकि इक़्तिसादी पॉलिसियों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ये प्ली ली जा रही है। और वैसे बताऊँ, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं, पाकिस्तान की तारीख कभी इतनी अच्छी है भी नहीं, मगर पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं, बल्कि दुनिया में जहाँ कम अज़ कम कहते हैं एक ढोंग ही रचाया जाता है जमहूरियत का, कम से कम उधर नहीं होता। इवन बनाना रिपब्लिक के अंदर भी ये सब कुछ नहीं होता। वहाँ भी कोई थोड़ा ऐसा रख दिया जाता है क्वेश्चन कि भाई थोड़ी सी इज्जत रिस्पेक्ट रह जाए, चलो यार जमहूरियत के नाम पे ही हो रहा है तो कुछ ऐसा रह जाए, वहाँ भी नहीं होता जी। और यह बात हद से बिल्कुल बाहर है वाला मामला। और आइन का आर्टिकल है जी, बाकायदा इलेक्शन एक्ट में इस पर तरमीम की जाएगी। ठीक है, ये 2-3 दिन के अंदर काम शुरू हो जाना है। इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की जाएगी जी, और बाइख्तियार बनाया जाएगा इस तरमीम के तहत निगरान वज़ीर आज़म को। इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 203 में ये तरमीम की जाएगी, और कुछ मामलात में इनके इख्तियारात का, पूरा मुकम्मल तो बाइख्तियारी होगा, कुछ मामलात में इनके इख्तियारात का इजाफा हो जाएगा, यानी मुआशी रिफॉर्म्स पर ये काम कर सकेंगे। बेसिकली बाइख्तियार इनको बनाना है मुआशी पैसे के हवाले से। इसी में इन्होंने इलेक्शन बनाना होगा 3 महीने में कि जी फलाने को कह दो कि जाओ, उसके हल्के भाई सारे यही कहना नवाज शरीफ का समदी है वज़ीर आज़म, तो नवाज ये समदी ऐलान कर रहा है, अगर समदी ऐलान कर रहा है फलाने प्रोजेक्ट का, तो भाई जो साहब आएंगे दूसरे, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब, तो वो उसको पूरा कर देंगे। तो ज़रा वोट बैंक अपना इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, और अपना वोटिंग डे बनाने की कोशिश करेंगे। एक तो ये चीज़ है, मगर हाँ हमें और आपको ये कहा जाएगा कि मुआशी रिफॉर्म्स लेके आनी है। अच्छा, मईशत की बहाली का बहाना बना के किया जाएगा, ये अपने मर्जी के सारे काम करेंगे। 102 दिन में पता चल रहा है कि जी बाकायदा कानून साजी का आगाज़ हो जाएगा। कानून साजी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अदालती स्टे ना हो जाए, तो इसलिए कानून पूरा बना के आरिफ अलवी साहब से साइन करा के फिर जाएंगे, ताकि अदालत से किसी किस्म का कोई स्टे ना हो जाए। डार साहब के नाम पर जहाँ यहाँ बात है वहाँ फड्डा भी है, ये भी मैं आपको बताऊँ। नून लीग के अंदर के हल्के हैं जिन्हें डार साहब बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे मैं इस बात की कसम देने के लिए शायद हूँ, शायद डार साहब को उनके घर वाले पसंद करते हैं, अदरवाइज़ पूरी नून लीग में डार साहब को एक शख्स पसंद नहीं करता।
ओ हो, बस ये मेरे कानों को हाथ लगा ले, देख लिया मैंने। डार साहब की ये पोजीशन है पूरी नून लीग में। अच्छा जी, वो जो है ना वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो रईसी गाली हमारी कसर रह गई है ना, और ये बंदा पूरी कर देगा, बहुत मुखालफत कर रहे हैं, और ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनकर हमें मुकम्मल ही दफन कर देगा हमारी सियासत को। ये नून लीग के अंदर के लोग कह रहे हैं, जो गालियाँ ये पढ़वाएंगे वो किसी ने भी नहीं पढ़वाई होंगी। मतलब डार साहब नाकाम थे, नाकाम है और नाकाम ही रहेंगे उन लोगों के मुताबिक। और इनको ये नई मुश्किल है, और वो कह रहे हैं कि पहले हमने मुश्किल फ़ैसले किए, उसकी वजह से हमारी इतनी जलालत हमने समेटी है। और ये लोग कहते हैं बंदा न्यूट्रल है, ताकि थोड़ा बहुत इलेक्शन भी तो पता चले कि ये इलेक्शन भी हुआ है, कोई मुकाबला भी हुआ है, तो वरना इलेक्शन पे कोई एतबार ही नहीं करेगा। जिस तरह मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम पे किसी ने एतबार नहीं किया था, उन्होंने कहा ये है। और अवाम के पास जाना तो मांगने तो जाना ना वोट, वहाँ तो गंदी गंदी गालियाँ मिलेंगी। अभी थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ साहब फैसलाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कह रहे थे कि इमरान खान ने एक डेले का काम नहीं किया, उसने ऐसे फैसलाबाद के शहरों का हाल किया जैसे किसी मुल्क दुश्मन इलाके के अंदर कोई करता है। भाई आपने क्या काम किया? आपने सेहत कार्ड बंद कर दिए, आपने लंगर खाने बंद कर दिए, आपने पनाहगाहें बंद कर दी, आपने सब कुछ बंद कर दिया। इससे बड़ी कोई दुश्मनी है? इस मुल्क से इससे बड़ी कोई दुश्मनी है? और मेरे पेट में कुछ नहीं है तो पढ़ा के क्या करोगे? खाली पेट किसको क्या पढ़ा सकते हो आप अपने ही दानिश स्कूलों में जा रहे हैं, पता नहीं उधर भी क्या क्या हुआ, उधर ही लैपटॉप बेचे जा रहे हैं। जो हाल किया उसका क्या करना है? सुबह लैपटॉप दे रहे हैं दानिश स्कूल में, शाम को 8 रुपए आप बढ़ा रहे हैं बिजली के बिल में। ये कारकर्दगी है, इस पे हम ने वोट देना है आपको। आप कह रहे इमरान खान ने ये सब कर दिया, आपने क्या किया? आपने मेरा आईडी कार्ड, मेरा सेहत कार्ड था, वो ख़त्म कर दिया। आपने उन गरीबों का जो खाना खाते थे, इमरान खान ने आउटसोर्स किया हुआ था, कभी सिलानीस, कभी ईदीस, किस किस को किया। आपने अपनी उसमें सब कुछ बंद करवा दिया, पनाहगाहें बंद करा दी। आपका क्या जा रहा था? सिर्फ दुआएं थी। उन्हीं दुआओं की वजह से अभी तक आप इमरान खान को नहीं पकड़ सके। दुआएं पीछा करती हैं, इस तरह बद्दुआएं पीछा करती हैं। तो ये सब चीज़ें, तो बहरहाल वहाँ इनको पूरी पूरी मुखालफत भी है अंदर के हल्के की। सब देखें कौन जीतती है, मुखालफत जीतती है। ख़ानदानी सियासत में कहाँ मुखालफतें जीतती है। पर इलेक्शन कमीशन बहुत एक्टिव है और बड़ा अचानक से मानी खेज़ है। पीडीएम और निगरान, दोनों निगरान हुकूमत केपीके और पंजाब के हवाले से। कल मैंने आपको खबर दी थी कि केपीके के एक वज़ीर हैं शाहिद खटक साहब, और जलसे में एक जलसे के अंदर चले गए, माशाल्लाह तकरीरें शुरू कर दी उन्होंने, और सियासी जलसा था। और मेरे ख्याल है ये उसके हैं एएनपी का बंदा है बेसिकली, और एएनपी का जलसा था, उसमें तकरीर में ये खिताब कर रहे थे। तो इन्होंने बड़ा बोला, फिर कहा मैं तो इमरान खान का मुखालफत कर रहा था, मैंने कोई सियासी तकरीर नहीं की। इलेक्शन कमीशन को बाकायदा दरख्वास्त गई है। इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन वज़ीर आला केपीके को कहा है कि इस बंदे को फारिग करें, काबीना से निकालें। तो वो काबीना से निकल चुके हैं। और हाँ, इसके बाद मोहसिन नकवी साहब को भी इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा है कि निगरान हुकूमत इलेक्शन के अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेगी। ठीक है, यानी हो रहा है। तमाम सियासी फ़रीक़ैन को बराबरी का सलूक किया जाएगा। काबीना रखी सियासी तकरीब में शिरकत नहीं करेगा। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन, या आपको नींद आई हुई है या आप इतना देखते रहिए। कल आप कह रहे हैं सियासी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। कल शहबाज शरीफ साहब की तकरीब में मोहसिन नकवी साहब अपनी फैमिली के साथ नहीं थे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मोहसिन नकवी ने तो मेरी स्पीड भी पीछे छोड़ दिया है, जितनी स्पीडों के साथ ये चल रहा है। मोहसिन नकवी स्पीड पे, किस बात पर मोहसिन नकवी स्पीड कह रहे थे? इस तारीफ़ का क्या मतलब होता है? और पहली बार इतना खुल के मैंने मुस्कुराते हुए मोहसिन नकवी, स्माइल बहुत प्यारी है मोहसिन नकवी साहब की, क्योंकि जब तक वज़ीर आला नहीं तो मोहसिन भाई कहते थे। तो ये ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है। तो ये बड़ी मानी खेज चीज़ है। तो इलेक्शन कमीशन को ये नज़र नहीं आया। आप काबीना के अरकान को कह रहे हैं सियासी तकरीब में शिरकत नहीं करनी। यहाँ जो काबीना अरकान का जो सरबराह है, वज़ीर आला है, वो वज़ीर आज़म की तकरीब के अंदर मौजूद है, सियासी तकरीब के अंदर, जिसमें सारी सियासी तकरीरें हो रही है। यार हैरानगी की बात है। मगर बहरहाल वो कुछ ना कुछ तो अपने भी गोंगलू से मट्टी झाड़नी होती है। तो ये सारी चीज़ें करी। तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से एक और नई तारीख आ रही है जी। बड़े वसूख से बड़े जय्यद सहाफ़ी दे रहे हैं जी। पहले 19 जुलाई के उन्होंने तारीख दी थी, अब नई तारीख आई है। ढंडोरा भी खूब ज़्यादा पीटा जा रहा है। मौजूदा कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में ही, मतलब 12 अगस्त से पहले पहले इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। मौजूदा 12 अगस्त से पहले पहले। सवाल ये कि इन्हें ये तारीखें देता कौन है, और फिर जब नाकामी होती है तो फिर इन्हें क्या होता है? जी हाँ, ये होता है। ये इनको कहीं से गारंटी नहीं मिलती, बातें चलती है, लेकिन वो कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। देखते हैं। फीडबैक से मतलब दुआ कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।